नमस्ते दोस्तों। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में तो एकदम परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट लगती है। सफेद रेत, नीले समंदर का पानी और नारियल के पेड़। लेकिन इसके पीछे ना कुछ ऐसे खौफनाक राज छिपे हैं जो इसे भारत के सबसे रहस्यमयी जगह बनाते हैं। बिल्कुल। और आज हम जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों और नोट्स को खंगाल रहे हैं ना, उनसे ये साफ पता चलता है कि अंडमान और निकोबार की जो टूरिज्म ब्रोशर वाली छवि है वो पूरी सच्चाई नहीं है। ये जगह असल में बाहरी दुनिया को बहुत ही आक्रामक तरीके से खुद से दूर रखती है। हाँ, एग्जैक्टली। और इस दूरी बनाए रखने का सबसे बड़ा उदाहरण तो वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है ना। वहाँ के सेंटिनलीज जनजाति तो किसी को पास भी नहीं फटकने देती। ये तो ऐसा है जैसे प्रकृति ने अपना खुद का एक वीआईपी जोन बना रखा है और वहाँ का बाउंसर नियम बहुत सख्त है। सरिका, अक्सर लोग सोचते हैं कि वो बस बहुत गुस्से वाले हैं या जंगली हैं, लेकिन इन एंथ्रोपोलॉजिकल नोट्स को देखकर समझ आता है कि ये कोई गुस्सा नहीं है। ये असल में उनका खुद को बचाने का एक बहुत ही चरम तरीका है। एक तरह का बायोलॉजिकल क्वारंटीन कह सकते हैं इसे। वेट, बायोलॉजिकल क्वारंटीन? क्या ये पूर्ण अलगाव ही उनके आज तक बचे रहने का इकलौता कारण है? हाँ, मेडिकल नजरिए से देखें तो वो हजारों सालों से बाकी दुनिया से एकदम कटे हुए हैं। तो किसी बाहरी इंसान के साथ एक नॉर्मल सा हाथ मिलाना भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा, हमारे आधुनिक दुनिया का कोई मामूली सर्दी जुकाम का वायरस भी उनके लिए इतना खतरनाक है? बिल्कुल। एक छोटा सा वायरस पूरी की पूरी जनजाति को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर हमारी तरह इम्यूनिटी नहीं होती। अरे बाप रे! तो इसका उनके वो जो तीर कमान है वो सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया की बीमारियों के खिलाफ उनका इकलौता इम्यून सिस्टम है। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है यार। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इंसानों ने ही नहीं, बल्कि खुद प्रकृति ने भी इस जगह को बाकी दुनिया से काटने के लिए एक तगड़ी सुरक्षा दीवार बना रखी है। सही कह रहे हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ सेंटिनल से थोड़ा ही आगे बढ़ें तो भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर सुलग रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठी है। जूलॉजिकल डेटा भी यही दिखाता है। ये जो पूरे द्वीप है ना, ये एक बेहद अस्थिर टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन पर बसे हैं। तो इनकी जो मनमोहक सुंदरता हमें दिखती है वो असल में बहुत ही हिंसक भूगर्भीय हलचल का नतीजा है। हाँ, और जो ताकतें इसे खूबसूरत बनाती हैं वही पल भर में भारी विनाश बिला सकती हैं। मुझे तो सीधे 2004 की उस भयानक हिंद महासागर सुनामी की याद आ गई। बिल्कुल। और रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि उस सुनामी ने सिर्फ हजारों जानें ही नहीं ली, बल्कि इन द्वीपों के भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमेशा के लिए बदल दिया? धरती के स्तर पर कुछ बदलाव हुए थे क्या? हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की ताकत इतनी भयानक थी कि उसने कई द्वीपों को सचमुच एक तरफ झुका दिया। जमीन के कुछ हिस्से तो हमेशा के लिए समंदर में डूब गए। ओह वाओ! और कई जगहों पर तो जो कोरल रीफ्स समंदर के नीचे थे वो झटके से पानी के बाहर आ गए। धरती की सतह कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से रीअरेंज हो गई थी। ये तो सच में डरावना है। अब मैं एक बात सोच रही थी कि अगर ये जगह प्राकृतिक रूप से इतनी ही अस्थिर और खतरनाक है तो ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी सबसे कुख्यात सेलुलर जेल यानी काला पानी यहीं क्यों बनाई? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इतिहास और भूगोल का ये जो गठजोड़ है ना, ये सबसे खौफनाक है। इन दस्तावेजों को देख के साफ लगता है कि उन्होंने कोई आम जेल नहीं बनाई थी। हाँ, वो एक तरह का ओपन एयर किला था, क्योंकि जो असली दीवारें थीं वो ईंटों की नहीं थीं। असली वार्डन तो वो समंदर और वहां के अनछुए जंगल थे। एग्जैक्टली। ब्रिटिश अधिकारियों की ये एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। वहां के जो घने जंगल हैं वो खतरनाक सांपों, जहरीले कीड़ों और जंगली जानवरों से भरे पड़े थे। तो अगर कोई कैदी अपनी कोठरी से भाग भी जाए तो वो जाएगा कहाँ? चारों तरफ तो बस मौत ही मौत थी। क्या इस खौफनाक माहौल ने ही इसे काला पानी की सजा के लिए एकदम परफेक्ट जगह बनाया था? हाँ, इस प्राकृतिक अलगाव को ही एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। कैदियों को सिर्फ जेल की दीवारों का डर नहीं था। राइट, वो जो उमस भरा और कभी ना पार किए जा सकने वाला जंगल का खौफ था, वो इंसान को अंदर से तोड़ देता होगा। बिल्कुल। प्रकृति के इस खौफ को उन्होंने एक पूरे सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया, जो अपने आप में बहुत ही क्रूर था। सच में, ये सब पॉइंट्स जोड़ने के बाद ना अंडमान और निकोबार की तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाती है।
मतलब ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि सुंदरता, रहस्य और खौफ का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। हाँ, और चर्चा को खत्म करते हुए ये चीज एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ इशारा करती है। ओ क्या? अगर प्रकृति ने खुद इस जगह को दुर्गम समंदरों, सक्रिय ज्वालामुखियों, खतरनाक जीवों और अलग-थलग जनजातियों के जरिए बाकी दुनिया से इतना दूर रखने की कोशिश की है, तो क्या हमें हर जगह को पर्यटन स्थल बनाने की जिद छोड़कर कुछ जगहों को उनके हाल पर नहीं छोड़ देना चाहिए?